प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 12 आईएससी आईकॉम आईए के लिए दिगंत हिंदी 100 मार्क्स लेकर आया हूं। आज हमारा पाठ नंबर 2 है, यानी पाठ का नाम है उसने कहा था। इसका जो है राइटर जो है लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। तो आज हम उसने कहा था पाठ के मस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आगामी एग्जाम 2021 में महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ऐसे छात्र जिनको जो है हिंदी 100 मार्क्स है और उन्होंने आगामी बोर्ड एग्ज़ाम में यानी 2021 में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो उसने कहा था पाठ के मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए इससे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। यानी उसने कहा था कहानी जो है इसका कहानीकार कौन है या किसने कहानी लिखा। 4 ऑप्शन दिया है: चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन, मोहन राकेश, उदय प्रकाश। तो इसका सही जवाब होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी सही जवाब इसका आंसर ए होगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी ने रोज पाठ लिखे हैं, ये रोज के लेखक हैं। तो इन्होंने जो है सिपाही की माँ लिखी है, सिपाही की माँ एक पाठ पढ़ना है वो लिखे हैं। उदय प्रकाश जो है तिरिच के बारे में लिखे हैं। तो इसका सही जवाब चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। आगे हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 हमारा कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी क्या है। यानी चंद्रधर शर्मा की जो गुलेरी है 2021 में यह प्रश्न पूछ चुका है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी इसमें कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शन है: जूठन, रोज, उसने कहा था और तिरिच। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी इसमें है उसने कहा था। अभी बताया जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा जो लिखा गया है, रोज जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन द्वारा लिखा गया है और तिरिच जो है उदय प्रकाश द्वारा लिखा गया हुआ एक कहानी है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 2010 में पूछ चुका है, तो ध्यान रखेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक है, यानी जो पाठ लिखे थे उसका शीर्षक क्या है और वह कौन लिखा था। इसमें 4 ऑप्शन है: रोज, उसने कहा था, सिपाही की माँ, शिक्षा। इसका सही जवाब होगा उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, पाठ के जो है उनका शीर्षक का नाम है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि लहना किस कहानी का पात्र है। यानी लहना सिंह उसका पूरा नाम है। तो लहना किस कहानी का पात्र है? 2013 में प्रश्न पूछ चुका है। तो 4 ऑप्शन है: रोज, उसने कहा था, जूठन, तिरिच। इसका सही जवाब होगा उसने कहा था। यानी लहना सिंह मुख्य पात्र है, यानी उसने कहा था कहानी का। और इसका लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे हमारा प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 हमारा कहता है कि बोधा सिंह किसका पुत्र था। तो बोधा सिंह जो आप जानते हैं कि ये भी जो है फौजी में था और इसका पिता एक था, वह उसका नाम था हजारा सिंह। इसका सही जवाब होगा हजारा सिंह। बोधा सिंह किसका पुत्र था? हजारा सिंह। और इसकी माँ को जो है सूबेदारनी कहा जाता था, जो बाद में चल के लहना सिंह से बचपन में भी उसको मित्रता रहता है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? 2019 में ये भी प्रश्न पूछ चुका है, तो ध्यान रखेंगे। उसने कहा था, तिरिच, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं इसमें से कहानी है, कौन है? तो इस तीनों है, ए भी है, ए भी है, ए भी है, तिरिच नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब ये है। यानी इस कहानी के कौन रचनाकार है? तो इसका जो है तिरिच कहानी के रचनाकार उदय प्रकाश है। इसलिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का यह जो है कहानी नहीं है, उनके द्वारा नहीं लिखा गया हुआ है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो कई बार पूछा हुआ है, वही क्वेश्चन मैं लाया हूँ, जो आगामी एग्जाम में जो है पूछने का उम्मीद है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? 4 ऑप्शन है: चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, वात्सल्य प्रधान। इसका सही जवाब होगा चरित्र प्रधान। इसमें कैरेक्टर्स की बात कहा गया है, एक दूसरे से जो है लहना सिंह और सूबेदारनी का जो है बचपन से प्रेम हो गया रहता है। उसी को जो है 25 वर्ष बाद फिर मुलाकात होती है सूबेदारनी से और लहना सिंह के।
तो इसमें जो है इस कहानी का जो है प्रकार है वह है चरित्र प्रधान प्रकार। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था। एक क्वेश्चन भी कई बार पूछ दिया है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? 4 ऑप्शन है 1913 ईस्वी में, उसके बाद 1912 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा 1915 ईस्वी में। तो याद रखेंगे उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, तो 1915 ईस्वी में हुआ था। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या कह रहा है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो ऐसे तो 2 शहर का चित्रण है, लेकिन मुख्य रूप से जो है अमृतसर की कहानी जिस समय शुरू होता है, यानी जिस समय 12 वर्ष के लहना सिंह रहता है, 8 वर्ष की वो लड़की रहती है सूबेदारनी, बाद में चल के बन जाती है। तो यह कहानी अमृतसर के बाजार से शुरू होता है, इसलिए अमृतसर शहर का इसमें विशेष रूप से चर्चा है, इसलिए इसका सही जवाब होगा अमृतसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उसने कहा था कहानी कितने भागों में बंटी है? तो जब आप ये कहानी पढ़ेंगे, बिहार बोर्ड के बुक जो है हिंदीगंत हिंदी भाग 2 कक्षा 12 के लिए जो किताब छपी हुई है बिहार बोर्ड के द्वारा, वह किताब में जो है पाठ 2 है उसने कहा था, उसमें पढ़ेंगे तो इस पूरे पाठ को 5 भागों में बांट दिया गया है। यहाँ ऑप्शन है 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 7 भागों में। इसका सही जवाब होगा 5 भागों में, यानी 5 भागों में इस कहानी को उसने कहा था कहानी को बांट दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में। तो यहाँ कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऐसे जन्म स्थान इनका जयपुर राजस्थान है, लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन में पूछ देगा कि इनका मूल निवास स्थान कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश में इनका मूल निवास है, लेकिन इनके माता पिता हो सकता है जयपुर राजस्थान में चले गए होंगे, इसलिए जन्म स्थान इनका जो है जयपुर राजस्थान में। इसका सही जवाब जयपुर राजस्थान में होगा। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन रहेगा। सीधे जन्म पूछता है तो जयपुर राजस्थान में लगाएंगे। अगर पूछेगा गुलेरी जी का जो है मूल निवास स्थान कहाँ है, तो उसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश में एक जिला है कांगड़ा, कांगड़ा जिला है जो गुलेर नामक ग्राम है, यानी कांगड़ा जिला में गुलेर नामक ग्राम पड़ता है, वहीं इनका जो है मूल निवास है, लेकिन जन्म इनका हुआ जयपुर राजस्थान में। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है? उसने कहा था कैसी कहानी है? 4 ऑप्शन है, मानवीय संवेदनाओं आधारित, युद्ध के लिए उत्तेजित करने वाली, युद्ध विरोधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा वह है मानवीय संवेदनाओं के आधार पर। यही उसने कहा था यही कहानी है, इसमें मानवीय संवेदनाओं की विशेष रूप से चर्चा किया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो इनका 4 ऑप्शन दे रहा है जन्म का। 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, 8 जुलाई 1884 ईस्वी में, 9 जुलाई 1850 ईस्वी में, 10 जुलाई 1886 ईस्वी में। तो इनका सही जवाब जो है जन्म होने का जो तिथि है वह है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनका जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? प्रश्न नंबर 14 हमारा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? इसका सही जवाब इसमें ढूंढते हैं। 11 सितंबर 1921 ईस्वी में, 12 सितंबर 1922 ईस्वी में, उसके बाद 13 सितंबर 1923 ईस्वी में, 14 सितंबर 1924 ईस्वी में। तो इनका सही जन्म तिथि जो है वह है 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। इसका सही जवाब बी होगा। प्रश्न संख्या हमारा 15 है, 15 की ओर बढ़ रहे हैं। 15 हमारा कह रहा है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागते हैं उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? इसका सही जवाब होगा सिपाही की माँ। ऐसे ये क्वेश्चन जो है टाइपिंग मिस्टेक के वजह से यह जो है सिपाही की माँ पाठ से जो है ले लिया गया, जिसका राइटर मोहन राकेश है। ऐसे ही फौजी शब्द से जुड़ा हुआ था, इसलिए जो है प्रश्न का जवाब जो है ये हो गया। यह जो है सिपाही की माँ से रिलेटेड क्वेश्चन था, और यह जो है उसने कहा था लहना सिंह में आ गया है।
इसलिए जो है इस क्वेश्चन को आप उसमें भी पढ़ेंगे और इसमें भी पढ़ लीजिए। टाइपिंग मिस्टेक के चलते यह क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट हो गया है। इस तरह से यह 15 क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको याद हो गए होंगे और आगामी एग्जाम में जो है 2021 में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में हिंदी 100 मार्क्स हो गया, इंग्लिश 100 मार्क्स हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जो है हिंदी पढ़ना आप सभी को अनिवार्य हो गया है, व्याकरण भी पढ़ना अनिवार्य हो गया है। तो ऐसे में जो है लिटरेचर जो है हिंदी का जो है सारे कहानी को मैं एक एक वीडियो के जो है ऑब्जेक्टिव बनाकर लाऊंगा। यहाँ तक समरी, लेखक परिचय, सारे वीडियो को जो है अपलोड कर रहा हूँ एक एक कर। इसलिए चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में आप बने रहें। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। और जो है इसमें जो है कुछ क्वेश्चन जो है इसका जो है मुख्य रूप से चंद्रशेखर शर्मा की गुलेरी जो है सारांश में लाऊंगा। उसमें एक एक कहानी कहूंगा। कौन लहना सिंह था, कौन बजीरा सिंह था, कौन बोधा सिंह था, कौन लपटन सिंह था, कौन सूबेदारनी थी। यानी यह एक तरह से प्रेम कथा भी कह सकते हैं, यानी प्रेम कहानी है। इसमें जो है लहना सिंह सूबेदारनी के बीच जो है एक जो है बचपन से प्रेम कहानी बन जाती है, उसी समय से मुलाकात होने के बाद से। और यहाँ तक कि फौज में जब लहना सिंह भर्ती होती है तो वह जो लड़की 8 वर्ष की रहती है वो 25 वर्ष के बाद मिलती है सूबेदारनी के रूप में। उसका एक पुत्र भी हो गया रहता है और वह जो है जब लड़ाई में जाता रहता है सूबेदारनी के हस्बैंड और बेटा, तो उस समय जो है ये लहना सिंह मिलते हैं। और लहना सिंह से जो है उस समय भी आंचल फैलाकर मांगती है कि हमारे पति और पुत्र को जो है जान बचा दीजिएगा। ऐसे स्थिति में जो है लहना सिंह वादा करता है और जो है जान बचाने के लिए वहाँ जो है फौज में जो है जान बचाता है और अपना जान को बलि दे देता है लहना सिंह। और उसी समय बोल देता है कि जो सूबेदारनी के बारे में कह के एक पत्र लिखवाती है और कह देती है कि कह दीजिएगा कि उसने जो कही थी वह काम मैंने पूरा किया। यह लहना सिंह का लास्ट स्टेटमेंट रहता है और लहना सिंह को गोली लग गया रहता है, वो मर जाते हैं। इस तरह से इस कहानी का अंत होता है और इसीलिए कहा जा सकता है कि एक प्रेम के लिए यहाँ आदमी बलि चढ़ जाते हैं। इसको विशेष रूप से जो है हम सारांश में चर्चा करूँगा, क्वेश्चन आंसर में भी चर्चा करूँगा। यह कहानी 1915 में प्रकाशित हुआ था और इस पर कई फिल्म भी बन चुका है, यानी बिमल राय जो है डायरेक्टर था, वो भी इस पर फिल्म बना चुके हैं। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ था। यह कहानी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा था चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का, इसलिए उसने कहा था पाठ के बारे में आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। क्वेश्चन आंसर और समरी ऑब्जेक्टिव तो मैं बता ही दिया हूँ और जो है इसका डिटेल में पढ़ लेंगे। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।